लखनऊ चली गई ना मैं उसके बाद जी। जिस दिन लास्ट में माँ और महाराज जी बैठे थे ना, जी। उस दिन महाराज जी सो गए। माँ को तभी बुलाया महाराज ने। मेरे अंतिम दर्शन हुए वो 3 जुलाई को। 3 जुलाई 73 तो, को। हाँ, तो वहाँ ना जितने बहुत भगत थे ना, मेरे बता ना मम्मी ससुर बहुत भगत थे, पूरनचंद पांडे। तो उन्होंने मीटिंग रखी। तो बोलते थे माँ इतनी गप, सब कुछ पता उनको जी। सब कुछ पता। अब मेरा हमने वो कहते हैं, अब मेरे को चेयरपर्सन बनाया और अपना ये सब लेखा पढ़े का काम और 4 मेंबर और बना दिए ठहरे। अब ये सब डिसाइड करेंगे। अच्छा अब मेरे को कुछ याद नहीं है, ये मैं कैंची गई तो एक दिन माँ गए हमें आई बॉन्ड से तेरू वीसा, मैंने इसको वारंट दिया बिल्डर को कि तुम आओ, आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूँगा बनाने वो वीसा करके ना पहाड़ी में। मैंने कहा अरे माँ मैं तो भूल गया, अब निर्भय यही आ रहा है। मेरे को पता कि कुछ आत्माओं को मैं अपने पास रखता हूँ। अच्छा उससे पहले भी मेरे बहू को लास्ट दर्शन महाराज ने खींचा ना मेरे को, लास्ट दर्शन हुए, उसके बाद तो चले गए। अच्छा ये बताओ। और मैं लखनऊ चली गई ना मैं उसके बाद जी। जिस दिन लास्ट में माँ और महाराज जी बैठे थे ना, उस दिन महाराज जी सौंप गए माँ को कि अब तुम करना इसका करके। अच्छा बिल्कुल मेरे को तभी बुलाया महाराज ने। मेरे अंतिम दर्शन हुए वो 3 जुलाई को। 3 जुलाई 73 को। हाँ 73 में। क्या हुआ था जब आप गई 3 जुलाई को? कैंची धाम में जब दर्शन करने गई थी? केवल माँ और महाराज जी बैठे थे। महाराज ने कहा कौन? माँ ने कहा महाराज नन्ही आई है। तो गई, फिर वो सुनंदा को गोद में बताना। अच्छा जब वो हाँ गोद में बिठाया, क्या नाम रखा है? सुनंदा। क्या नाम रखा है? महाराज जो आपने बताया तब चुप हुए। अच्छा ये 3 जुलाई 1973 की बात है। फिर तो मैं लखनऊ चले गई ना, और फिर मेरी माँ से क्या कह रहे थे, अपनी लड़की को तो भेजा गरम में, जुलाई में चले गई ना मैं, तो अब मेरी सुनंदा को भी गरम में मार मेरी सुनंदा। अच्छा जब आप वहाँ चली आई लखनऊ तो आपको महाराज जी की कब खबर मिली कि चले गए? तो वहाँ ना जितने बहुत भगत थे ना, मेरे बता ना मम्मी ससुर बहुत भगत थे, पूरनचंद पांडे। तो उन्होंने मीटिंग रखी, सब भक्तों को बुलाया। तो फिर वो श्रद्धांजलि अर्पित की। तो महाराज जी की दी हुई जिसके पास जो चीज़ें थी वो सब दिखाई किसी का, तो सबने प्रणाम करा। माँ ने मेरे को रामायण दी ना। अरे वाह। जिसमें महाराज जी के हाथ का लिखा राम लिखा है। अरे वाह। है कहाँ है? यही है। अभी यहाँ लाई हूँ साथ में। हाँ वो तो हर समय चांस पढ़ती हूँ। सुनो अभी रामायण ही छोड़ के आई मैं, इस समय गुस्सा आ रहा था मेरे को। आप अभी हम रामायण देखेंगे। रामायण देखोगे। और सुनो वो पूरनचंद पांडे ना महाराज जी के, जो महाराज जी ने पैर रखा महाराज पूरनचंद पांडे, तो कितने आए ना कि और ये नंदा कोई दर्शन करने आए ना हनुमानगढ़ी में। तो पूरनचंद जी को खांसी आने लगी ना। और वहीं से देख रहे खांसने ये नहीं देखेंगे, इनको नहीं सुनाई देगा कहने लगे वो सब। अब ये कह रहे मैं कितना सोचू कि हम यहीं पर बैठे क्यों नहीं दर्शन करे होंगे। गायब, उनको भी गायब कर दिया। बताओ खांसने कुछ नहीं होता क्या? अच्छा मैं दिखाऊंगी फोटो। महाराज जी के लेटे हैं, पैरों में पूरनचंद जी के गोद में पैर रखे। अच्छा तो फिर आप वृंदावन कब आई? महाराज जी जब चले गए उसके बाद पहली बार वृंदावन कब आई? वृंदावन तो मैं जब 10 में पढ़ती थी तब से आई, 9th में पढ़ती थी लगातार। और फिर जब माँ तो हमेशा माँ के साथ आते थे ना। मैं जो ये इंग्लैंड में मैं 6 महीने रहती थी, पर मैं वीसा नहीं लिया था मैंने। तो क्या थे, तो ईजा के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ। अब इस महीने कैंची जाएंगे, इस महीने वृंदावन जाएंगे हवेली में, अनंत 14 को यहाँ जाएंगे। अच्छा ये चलता रहा। यहाँ कभी होली की है आपने? कितनी बार होलियों में, कितनी बार वृंदावन में। कैसे होती थी होली? बहुत ये रघुदा खूब नाचते थे। रघुदा नाचते थे, ढोलक बजाते थे। कृपालु महाराज के प्रवचन में सुना मैंने। अच्छा अगर भक्ति कैसे करनी है तो देखो गोपाल की माँ के पास। तो उसके पास गई मैंने कहा महाराज जी, कृपालु महाराज उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो गए तो वहाँ पता शादी करके आई कह रही ना। अच्छा संत आए थे कह रही ना, उनके बाद बाल गोपाल हुए जी। तो वो कहने लगे कि क्या कहते, बैंक में थे मेरे हस्बैंड कह रही। तो वो कहने लगे कि ये गोपाल जो है वो कह रहा मैं यहीं रहूँगा। तो मैंने कहा कि देखो हमको पूजा पाठ कुछ नहीं आते, हम ये को ये बवाना मत दो, ऐसा कहा कह रही है।
तो खैर उसके बाद में जब वो कमरे से जाने लगी तो माँ मना क्यों कर रही, मैं रहूँगा तेरे साथ। मैंने कहा वो कहाँ से आवाज़ आ रही है कि हाँ तो बाल गोपाल बोले ठहरे ना। तो फिर मैंने कहा भगती होगी कोई, फिर देखो फिर मैंने सबसे इनको रखा कह रही थी जैसे गोपाल तुम पास। अच्छा। अब शराना हो गया, नाशपाती कैसे नाशपाती, उसकी बात जो सुनो ना इतना आनंद आ जाता है। अच्छा। तो उसकी माँ ठहरी वो मकान उसी के नाम में कर रखा है गोपाल। अच्छा। इतना बड़ा मकान है सवनी के नाम है, गोपाल के नाम। हाँ। वृंदावन में बहुत दर्शनीय स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं। भाव का भूखा ना भगवान, तो बस देखो भाव के भूखे हैं भगवान। जो इनकी बात बता रही हैं आप, वो गोपाल लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं, और उन्हें ऐसे ही बात करती हैं जैसे उनका बेटा हो, है ना। हाँ तो माँ मना क्यों कर रही, मैं यहीं रहूँगा। माँ मना क्यों कर रही हो। बुढ़ी हो गई, मैंने सोचा तबीयत खराब हो गई करके ना गई मैं वहाँ। तो उस समय मेरा पैर बहुत जोर से मुड़ा ये, तब याद है रजाई देने गई, जाड़े के दिन थे ना, मैं कहा ठंड हो रही हो। अच्छा अच्छा। कितने दिन हो गए इसको। वो जाड़ों के दिन में आ भी था। अब तो ठीक हो गया, तो जुड़ गया होगा जैसा है। नहीं कल ही तो करा वो एक्सरे तो वो जुड़ जाएगा धीमे धीमे। हाँ दिखवा लीजिए डॉक्टर से। प्लास्टर होगा कि आज जाना है। अच्छा एक चीज और है, आपके पति आर्मी में थे, है ना, और अब उनके इतने एक्सपीरियंस है ना, कैसे भगत बने ना बच्चे हुए। अरे इम्तिहान दे रखा था, रिजल्ट देखने गया, नेशनल हेराल्ड आता है ना वो नरही में लखनऊ में। जी जी। तो कह रही कि भाग जाऊंगा कि जेब में पैसे रखे ज़्यादा फेल हो जाऊंगा तो भाग जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे अखबार वहाँ पर रखे वहीं बिकते होंगे ना। हाँ। तो गड्ढियाँ रख रखे थे, तो वो देखने खड़ा था, तब तक कार रुकी। तो महाराज जी का हाथ ऐसे खिड़की में ऐसे देखा कम्बल ना। और बुढ़े के लड़के को बुलाओ इधर, मेरे बुढ़े ही कहते। तो घर से भागता पास हो जाएगा। अच्छा। घर से भागता। कहाँ की घटना है ये। लखनऊ की। अच्छा। तो कह रहे कि कहते उस दिन से मुझे लगा चल सीधे घर जाके ले। अच्छा। सब कह रहे उस दिन से मुझे इतना विश्वास हो गया। फिर तो पग पग में बहुत ही विश्वास खुद ही जिसको कराना चाहते हैं ना महाराज, विश्वास भी अविश्वास भी सब उनके हाथ में हो गया। आपको समझ में आया नहीं आया। बालक जब अपना रिजल्ट देखने जा रहा है, और होता था हमारे ज़माने में, हमारा मतलब ज़माना हमारा भी था कभी, तो जब ऐसा नहीं था कि अब वो इंटरनेट डालो देख लो पास हो गए फेल हो गए। पहले सरकार अखबार में देती थी, अखबार में रोल नंबर आते थे, बहुत संभाल के वो लिखे जाते थे। फिर फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत कम लोगों की आती थी, फर्स्ट आता था वो तो बहुत राजकुमार। और पास होना हर स्टूडेंट की एक इच्छा होती थी, तमन्ना होती थी। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि भाई अगर फेल हो गए तो क्या मुँह दिखाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो रुपए रख के जेब में गए थे। कैसे वो बताते मैं ऐसे पहला मेरे को ज़्यादा। उसके बाद तो सुनो आर्मी में R&D में चली गई है, फिर ना रिसर्च जो बहुत मेरी माँ से कहने लगे ऐसा विद्वान दामाद दे रहा हूँ, याद करिए ऐसा दामाद। अच्छा ऐसा। तो कहते तो सुनो VSM मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जी। इतना अच्छा। रिसर्च करी, अभी तक उनके पेपर पब्लिश होते हैं। अच्छा। परमिशन जब थे ना तब परमिशन लेते थे कि आपके हम छाप सकते हैं करके R&D में। अब 24 किलो का फूल गोभी, 24 किलो की एक फूल गोभी, 35 हार का एक भुट्टा। अच्छा। लेह में लद्दाख में वैसे, और अंडरग्राउंड पोल्ट्री फार्म खोला। बहुत नाम कमाया, बहुत काम किए। जब आशीर्वाद मिल जाता है महाराज जी जो भी हुआ ना, महाराज जी को वैसे मेरी चिट्ठी में लिखे महाराज ऐसे पढ़ते थे चिट्ठी। अच्छा। क्या लिखा है क्या लिखा क्या लिखा है चिट्ठी लिखी फिर अपने इधर रख देते थे। चिट्ठी लिख के भेज दी आप। तो हाँ नहीं महाराज जी को दिखा देना करके ना सुनो काम तो सभी करते हैं ना, नोटिस में आना और नाम चले जाना, ये महाराज की कृपा। हाँ ये भी एक बड़ी कृपा है। कौन नहीं कहता, मेहनत तो सभी करते हैं, सभी करते हैं, सही बात। ये महाराज जी की कृपा, सफल होना एक महाराज जी की कृपा। और जो कहते हैं क्या नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने नाम रिकमेंड किया ना
जी 3-4 लोगों का नाम क्या, ये सेलेक्ट हुए, ये कम बात है। जी। हाँ, ये बताओ उनको वो स्टेशन कैसे मिली? वो चाहते थे कि हमारी यहाँ पोस्टिंग हो जाए। अरे हाँ, जब वो बिट्स पिलानी से पढ़ा ना उसने जी। तो वहाँ इंटरव्यू हुआ तो इसको चाहिए था पूना, और वहाँ उसने दे दिया बम्बई। अब ये जैसे ही बम्बई में, तो ये महाराज जी से मैंने कहा महाराज सबकी चाबी मेरी अंडी है, तो महाराज पूना कह दो, पूना कर दो, ऐसे मैं कह रहा ठहरा घूर रहा था उसको ना, तो उसने सोचा होगा ऐसे क्या घूर रहा है ये करके ना, तो एकदम दूसरे वाले से कहा अभी हमने पूना किसको दिया, उसने बताया जिसको दिया इसको पूना दे दो, उसको बम्बई दे दो, उसको बम्बई। तो बताओ खाली मुँह से को कहना नहीं कुछ नहीं, तो इससे उसको इतना विश्वास हो गया कि महाराज जी गजब कर दे। ये कहानी पूरी तरह से मैं आपको समझा दूँ। और सुनो एक बार और, जी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे से कह रहे मम्मी मैं महाराज जी से ऐसा कह रहा हूँ, जब मैं 40 साल का हो जाऊँगा तो मैं इंग्लैंड में पोस्टिंग तो मेरी इंग्लैंड में ही रहे, पर मैं रहूँ मैं इंडिया में। ऐसा होता है नहीं होता। मैं महाराज जी से ऐसा कह रहा, आपको यकीन नहीं आएगा, वो रहता है पूना में, पोस्ट है उसकी इंग्लैंड में। अच्छा। अभी गया है इस समय इंग्लैंड, अब आने वाला है 13 मई को। महाराज जी कहते थे मेरे पास वही आता है जिससे मेरे पहले जन्म का रिश्ता होता है। और देखो इतने छोटे छोटे बच्चे ना, मैं देखती हूँ कितना बड़ा कौन पहले जन्म के हैं वो। सही बात है। आज के हैं महाराज जी, तो मंगलदास जी जो कहते ना उनकी बात है, तो बात ना वो समझे महाराज जी। बेटे की 2 बातें बताई। एक तो जब वो पढ़ने जा रहे थे, मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। बेटा पढ़ाई कौन से स्कूल में किया है? बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी में, और उसकी ब्रांचेज हैं। अब ये चाहते थे कि हमारा पूना में हो जाए, और इनको वहाँ अलॉट हो गया मुंबई। अब इनके दिमाग में ये आ गया अरे हमें तो मुंबई अलॉट हो गया, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने वहीं पर उसी समय जहाँ ये अलॉटमेंट हो रहा था, जो अधिकारी कर रहे थे, उसी मन में कहा कि महाराज जी हमको पूना दिलवा दो, महाराज जी हमको पूना दिलवा दो। फिर भी इनको मुंबई मिल गया। अब लेकिन इन्होंने प्रार्थना बंद नहीं की। थोड़ी देर बाद उस अधिकारी ने ये कहा अरे किसको पूना की दिया है, और तो जिसको पूना दिया था उसको मुंबई कर दिया, और जिसको मुंबई यानी इनको पूना कर दिया। ये कहना नहीं पड़ा, सुनना नहीं पड़ा, केवल मन में बात कही और मन में बात हो गई। ICM था पहले ना जी, कंप्यूटर की कंपनी ICM जी, पूना में जी। उसमें वहीं से हो जाता ना, स्कूलों में जाके नहीं हो जाता, कॉलेजों में जाके सिलेक्शन नौकरी का टॉप करा था वहाँ ना उसने जी, तब उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। महाराज जी ने ऐसे, मेरी लड़की ने, मैं बता रही ना कि भगवान का नाम लेके दूध पिला, मेरी 17 मदालसा जैसे हों, पिताजी की शिक्षा मैं कह रही हूँ। आज प्रेमानंद जी बताते हैं ना कि ऐसे करो संधान, हमारे पिता ने तो हमको पहले से ही बता रखा था, ऐसे महान संत ना। तो देखो वो लड़की मेरी पूरा आसाम टॉप करा, किरण बेदी था उसने उसको गोल्ड मेडल दिया, NIT में क्या थे टॉप करा, पूरा जिनकी पढ़ाई सब स्कॉलरशिप पापा। महाराज जी तो बोलते थे माँ इतनी गभी, सब कुछ पता उनको जी, सब कुछ पता। अब मेरा हमने क्या थे, हम विमाननगर में मेरी लड़की की पोस्टिंग हुई, तो रिटायरमेंट के बाद हम भी वहीं चले गए, किराए पर रहते थे जी। तो क्या थे, तो सामने मकान बन रहा था जी, तो मेरे हस्बैंड ने बुक करा दिया वहाँ 2 फ्लैट एक साथ करके, एक साथ। तो मैं हमारी पड़ोस में थी जो, उनका जानबूझ के मैं गड्ढे में गिरो नहीं कहेंगे, ये मकान बन ही नहीं रहा है, ये 5 साल हो गए 85 सन से बनने में, अभी 90 हो गया, ये बन नहीं रहा, आप मत लो यहाँ। तो मैंने अपने पास से कहा कि ऐसा, अरे कहते तो मेरे को ऊपर से आ गया हूँ, ये कहते महाराज जी के बहुत भगत थे ना, तो वहाँ आ गया, मतलब ऊपर से मतलब महाराज जी गए, तो ले लिया 2 फ्लैट। तो फिर मैंने कहा सुनो हम नीचे का फ्लैट नहीं लेते, सब कचरा हचरा नीचे। वो कहा नहीं लोग तो ज़्यादा प्राइस दे के नीचे का चाहते हैं, बुढ़ापे में काम आता। अब तो मैंने उसके बाद वो बिल्डर आधा बना के छोड़ के चले गया। अब क्या हुआ, तो मेरे पिता हस्बैंड ने कहा सुनो अब खाली उसके ऊपर केस करने में पैसा लगाने से अच्छा सब लोग इकट्ठा करो पैसा, जितना हो सकता है हम बना लेते हैं।
तो जैसे फ्लैश नहीं लगाए, कहीं दरवाजे नहीं लगाए, ऐसे छोड़ के गया था। तो और कंज्यूमर कोर्ट में वो कर देते हैं। तो मेरे से के लिए बोल तो सकती है, मैं तो आर्मी वाला हूँ, मेरे को लिखा पढ़ी का काम मैं करूँगा। तो सबने डिसाइड किया, जितने लोग, कुछ ही लोगों ने खरीद रखा था, और बम्बई के सब रईसों ने खरीद रखा था मकान। तो एक अब उनका पैसा भी हुआ पड़े, उन्होंने फ्लैट जब्त कर लिए। फिर मैं, अब मेरे को चेयरपर्सन बनाया और मैं ये सब लेखा पढ़ी का काम, और 4 मेंबर और बना दिए ठहरे। अब ये सब डिसाइड करेंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट जाना। अब मेरे को चेयरपर्सन बना दिया। अब मैं तो गई कोर्ट में, तो उसके ये थे 2 साल लगे। हाँ, कोर्ट वाले ने, वो जो थे ना, उन्होंने इसको वारंट दिया बिल्डर को कि तुम आओ, आया हूँ। उनका नहीं मैं कर लूँगा। उनका नहीं। अच्छा अब सुनो, अब जितने भी लिखा पढ़ी होती थी, माँ की बात बता रही, वो सब मैं वहाँ भेजती थी कैंची जी। और गर्मियों में मैं कैंची जाती थी कैंची। तो माँ ने कहा, नन्नी ऐसा है ना, वहाँ कोई समाधि जैसी कुछ ऐसा फेंक रखा कोई, वो तभी नहीं बन रहा हो। सुन, तो तू अपने पैसे से बना दे वो मंदिर, वो किसी संत की समाधि है वो। मैं आई, जब मैंने पता लगाया, उनका हाँ भैया जो पुरानी थे, उनका ये दूसरे प्लॉट में था ये मंदिर समाधि से, वो उसने वहाँ खोल के यहाँ फेंक दिया। तो देखा तो उसमें मूर्ति ठहरी संत की मूर्ति थी। माँ सब त्रिकाल लगी। मैं माँ की बात क्या बताऊँ। तो मैंने, खैर वो मेरे पति ने उसमें, फिर मेरे लक्ष्य ने 108 बजरंग वहाँ पड़े, वहाँ से लेके, तो वो सब कहते कितनी मेहनत करी आपने। तो माँ ने वहीं देख के बता दिया था, ठीक तो वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है करके। फिर वो बनाया, तो फिर इतना बढ़िया। फिर अब मैं क्या कहूँ, जब काम मैं कहा, महाराज जी हो, महाराज अगर ये सोसाइटी बन जाएगी तो मैं इसका नाम बदल के सीमा सोसाइटी, माँ का नाम से रख दूँगा। अरे वाह, ऐसा कहा है मैंने। सुन, अब जब लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट में फाइनल हुआ, बिल्डर आया, तो उसने कहा नहीं मैं कर दूँगा। मैं कहा नहीं, ये लेडी 2 साल से आ रही है, मैं इसके नाम में करता हूँ, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद देखो, अपने आप अनीश मुसलमान ठहराओ, उसने कहा सुनो, अब ये आपकी प्रॉपर्टी है, अब आप इसका नाम भी बदल सकती है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने कहा रखा था करके, क्या कहूँ महाराज जी। तो मैंने कहा सुनो, अब सब और लोग मेंबर भी, मैं कहा बताओ भाई, नाम बदल देते हैं इसका। क्यों मेरे, फिर इतनी मैंने झूठ बोली कि क्या कहते हैं, ज्योतिष ने भी बता रखा, जब आप इसका नाम बदलोगे तभी। तो मंगल मंगेश नगर नाम ठहरा ना उसका, वो गणेश जी को कहते हैं मंगल मंगेश नगर। तो लेकिन वो उसके लड़के का डेथ हो गई थी, तो उसने अपने लड़के के नाम में रख दिया था राव। तो कहने लगे आप भी बताओ फिर ऐसा। वो सब मेहमान ना, मैंने कहा सुनो, माँ तो सबकी होती है, 64 फ्लैट है ये, जो भी खरीदेगा, जिसके भी होंगे, माँ तो सबकी होती है, बिना माँ के तो कोई होगा नहीं। तो सीमा सोसाइटी रख दी। अरे इतने खुश हो गए सब पंजाबी। मैं घर आई, मैंने अपने पति माँ को प्रणाम किया। नहीं, पति से कहा, मैंने कहा ऐसा सीमा, उन्होंने जो क्लिनिक का बोर्ड था उसी से उसको पोताई के सीवन। आज अब कभी पूना आओगे विमाननगर में देखना। और इतनी मेहनत करी मेरे पिता हस्बैंड ने ना, इतने ऑटो में जाके इतने पेड़ लगाए ऐसे। वो कहते 2000 आम हुए हैं आपके पिताजी हस्बैंड के लगाए हुए। निर्भय से कहते आपके पिताजी के आम हम खा रहे हैं। ऐसा बढ़िया, यहाँ पर बेंच लगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये सब नक्शा बना के अपने सिरानी में रखते चले, ऐसा बनाऊंगा घर। फिर उसके बाद अब एक और इच्छा है उनकी, उन्होंने ज़मीन खरीदी कि मैं बुद्धाश्रम महाराज जी का आश्रम बनाऊंगा करके ना पूना में जी। तो वो महाराज जी करेंगे जो चाहेंगे। तो क्या कहते हैं, इतना सामान खरीदा ठहरा उन्होंने बुढ़ों के लिए, कुशन खरीदे थे, गद्दियाँ बनाई ठहरी, बैठ के पूजा पाठ करेंगे, यहाँ केले के पेड़ लगाऊंगा, यहाँ ये लगाऊंगा, सब ऐसा ही रह गया वो ज़मीन में चीज़। और महाराज जी माँ को आए, माँ आ गई। हाँ सुनो, मैंने कहा महाराज आपने कहा कि माँ जहाँ भी चरण रखेगी वहाँ जंगल में मंगल हो जाएगा, एक बार आप यहाँ आ जाते माँ तो हो जाता। अभी माँ का फ़ोन, तब तक विनोद लड़ा का फ़ोन, भाभी कहाँ हो। मैं कहा जा, तुम कहाँ से बोल रहे हैं। अरे हम शिरडी आए हैं, लोनी में हैं, और हम अभी आ रहे हैं, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे मेरे हस्बैंड तो फिर माँ रोज़ कहते नन्नी का घर थोड़ी आश्रम है करके। इतना हस्बैंड मेरे बहुत, हर कमरे में ऐसे महाराज महाराज महाराज, उतनी जगह आरती कर दे जाते थे। तो सुनो, जब माँ आई ना, मैं क्या बताऊँ, उन्होंने मुँह से कहा, रोज़ माँ सबसे कहती थी नन्नी का घर नहीं आश्रम है करके।
कितने अच्छे से 10-20 किलो दूध लगा के सबको अपने कंधे में डाल के एक गिलास में दूध भर के, विनोद भाई ठहरा ना, विनोद दूध दो सबको, सब विनोद ये संतरा छीलो, अनार छीलो, वो फल सबको। उनका तो भाई हुआ। तो ये तो ना सीमा सोसाइटी अगर भी जाओगे विमान नगर में, देखना कैसी बढ़िया, सबसे बढ़िया सोसाइटी होगी। बिल्कुल जाएंगे। तो जहाँ माँ रही ना जिस कमरे में, उसको हमने कुछ नहीं करा, वैसे ही रख रखा है। अब मेरी भी तबीयत ऐसी हो गई है, लड़के को भी बहुत जुकाम होता है ना, जरा धूल करवा लो, पूना में एलर्जी बहुत है, एलर्जी का तो आएंगे। हमारी वहाँ भतीजी रहती हैं, भाभी रहती हैं पूना में। हाँ, मैं अभी गया था पिछले समय। कहाँ रहती हूँ? मुझे अब सोसाइटी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो हवाई अड्डा है वहाँ के पास में ही है, थोड़ी 2-3 किलोमीटर की रेंज में है। तो विमान नगर वहीं पर बगल में। हाँ, तो बिल्कुल वो आपके वो भाभी भैया जो भी है ना, वो जानेंगे विमान नगर। हाँ, बिल्कुल। तो सीमा सोसाइटी बहुत फेमस नाम हो गया। अच्छा, सीमा सोसाइटी। हाँ, सीमा सोसाइटी। हाँ, तो आऊँगा। और सच में अभी तक जितने भक्त मिले, और कभी विनोद दादा की बात आई तो पूज्य आदरणीय पहले ऐसे भक्त मिली हैं जो, आपने क्या कहा, विनोद लला। लला कहते हैं ना, देवर को लला बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत प्यारा शब्द है। एक बार फिर कह दीजिए, क्या कहा आपने? विनोद लला। विनोद लला। तो विनोद लला भी ये देखते हैं, उनका बड़ा स्नेह है और बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी की गाथाएं, माँ की गाथाएं, माँ के साथ। माँ के तो अभी बहुत है, बहुत बता नहीं सकते। अभी जैसा ना मेरे लड़के ने कहा, मम्मी अब परमानेंट वीसा बना देता हूँ यूके का ना। 19 साल हो गए, 17 साल तो वहीं जाते रहिए। तो मैंने कहा, तो जब मैं इंडिया आई तो उसने कहा माँ से पूछ लेना। तो यही वृंदावन में आई, मैं माँ यहाँ आई थी, तो गुड़गांव से नज़दीक हुआ, सुनंदा की वहाँ थी, सुनंदा मैं यहाँ आए माँ के पास दर्शन करने। तो मैंने कहा, माँ वो निर्भय पूछ रहा था कि वीसा बनाने हैं, तो कहने की कि, तो इतने में सुनंदा बोली, माँ आप उसको यहीं बुला लो। बात आई खत्म हो गई, न माने हाँ कहा, न माने नहीं कहा, माँ से ऐसे हंसे बस। उसके बाद में घर गए तो दूसरे दिन फ़ोन आया निर्भय का, तो सुनंदा ने उठाया, तो मैंने कहा वही पूछ रहा होगा वो करके ना। तो उसने कहा, निर्भय अच्छा माने चाहे बुरा माने, तो भैया मैंने तो तेरी अर्जी लगा दी है। तो हाँ हंसने लगा, कहने लगा मैंने इसीलिए फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अब वहीं आ रहा हूँ, अभिषा की जगह मैं इंडिया ही आ रहा हूँ। बताओ तो अच्छा, मेरे को कुछ याद नहीं। हाँ, ये मैं कैंची गई तो एक दिन माँ गए, हमें आई बॉन्ड से तेरू वीसा अभी फिर बनाने वो वीसा करके ना पहाड़ी में। मैंने कहा अरे माँ मैं तो भूल गई, अब निर्भय यही आ रहा है। मेरे को बता रही कि मेरे से प्रार्थना करने की देर भी माँ से सब कुछ सुनो, जितनी शक्ति थी ना महाराज जी की, सब माँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को तो तभी कैसे इतनी किताब है, उसको तो सब पता ठहरा नन्ही का काम कौन कर रहा करके ना। ऐसे बताओ, ये सीमा सोसाइटी ऐसी बढ़िया सोसाइटी बनाई, माँ पैर रख दिया का आ गई हूँ। महाराज मैंने कहा माँ यहाँ पैर रख देती तो मेरा हो जाता सोसाइटी। ऐसा जंगल में मंगल बना दिया, लेकिन वैसे सबसे बढ़िया सोसाइटी होगी, इतना बढ़िया। कहूँ क्या कहूँ, माँ की कहूँ बता दो, मेरा सब काम। मैं एक बार क्या ज़मीन का ना, ज़मीन खरीद के रखी थी वैसे। अब क्या करते, अब माँ को दिखाया, जब वहाँ आई ना मेरे पति के लिए माँ के चरण रखते हैं वहाँ, माँ को दिखा लाते हैं। माँ जया कितनी अच्छी जगह है ना, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ, माँ की चरण रखे, कुछ ना कुछ तो बनेगा वहाँ, मुझे पूरा विश्वास है। माँ ने पैर रख रखा है, समय नहीं आएगा, जब आएगा तब आएगा समय। तो क्या कहते हैं, अरे किसी को चाबी उनके पास है। हाँ। तो उसके बाद तब कहने लगे कि तो कहने लगे तेरे पति होते तो और बात थी, अभी तो उसको हाँ। तो ज़मीन क्या हुआ, वो ये हम इंग्लैंड में, वो ज़मीन तो वो पाटिल ठहरा ना वहाँ, वो तो वहीं का रहने वाला, उन्हें इससे दो ऐसे करके बेच दी। अच्छा। और तो खाली अब मेरे को फिर अब माँ मेरे से क्या, ये मेरे को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा वहाँ करके। माँ यहाँ मेरे से कैसी नन्ही तो यहाँ क्या बैठी है, वो ज़मीन का कौन करने वाला है, वो उधर वो इंग्लैंड में है लड़का,
निर्भय इंग्लैंड में है, तो यहाँ क्या है कर रही है तो, नहीं तो मैं माँ के पास अपनी ईजा के पास रह जाती थी ना 6 महीने यहाँ थे। तो फिर मैं गई पूना। तो देखो जैसे मैं पूना गई तो अब शकुंतला महाराज जी के बहुत भगवती नाम सुना, उनका लड़का वो है ना IAS ऑफिसर था ना इनकम टैक्स का, जी जी जी, बम्बई में पोस्टिंग। तब तक शकुंतला दीदी तो फोन में मैंने कहा हाई सोना जी देशी में क्या बोल रहे हो, पहाड़ी में क्यों नहीं बोल, अरे उजा तुम आई हो यहाँ। मैंने कहा तब तो वो बेचारी आ गई ना, तो आई अपनी लड़की, उनकी लड़की वहाँ होगी ना, मुझे पता ही नहीं, माँ को तो सब पता। तो मैंने कहा माँ, तो उसने कहा मैंने यहाँ प्लॉट खरीद लिया है, मेरी नौकरी यहाँ की थी, लड़की ने बताया। तो मेरे ये बंसोड़े एक वो तेरा क्या ब्रोकर, उससे ख़रीदा मैंने, उसी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं करके। तब मैंने कहा दर्शन तो कर लूँ माँ, कितना लोगों का माँ जहाँ रही वहाँ दर्शन तो कर लूँ करके। तब मैं सोच रही थी, उससे कह रखा था मैंने कि खुलेगा तो मैं दर्शन कर लूँ। अरे मैंने कहा, तो उसने कहा मेरे इसने ये तो बहुत ही 75,000 रुपये मांग रहा था कि मेरे भाई यहाँ बम्बई में है, उसने कहा कि इसने 25,000 रुपये लिए, ऐसे मेरे को बताया। तो मैंने कहा मेरा भी काम कर देगा तेरा भाई, हाँ तो हाँ क्यों नहीं करेगा। अब शकुंतला चुप, अब कुछ का होता है ना कि लड़की में बस चले नहीं चले, तो बहन ने कहा क्यों नहीं करेगा, वो करेगा। तो मैंने कागजात दे दिए उसके ना, जो अपने मकान। तो क्या कहते मैंने उसको दिया, तो तब तक और मैं इतनी बार चली गई थी ना पाटिल के घर, आता ही नहीं था, नहीं है घर में गया, अब मैं कहाँ घर ढूंढूँ उसके, कहाँ छुपा। तो तब तक दूसरे दिन क्यों हम कैसे बम्बई से फ़ोन कराते हो, कमिश्नर से फ़ोन करा, आपकी हमारी तो घर की बात है, हमारे वहाँ दूध वाला ठहरा ना वो, तो मैं तो ऐसे याद है। आज मैंने कहा पाटिल उदास क्यों है, कहा मेरे को पैसे चाहिए थे। मैंने कहा कितने चाहिए, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए चाहिए। मैं कहा मैं ये रिटायर होकर आया था ना, मैंने कहा दे बेचारे का काम चल जाएगा। उसको दे दिए तो वो अपने पिताजी को लेके आ गया कि अनजान आदमी 1 लाख रुपए ऐसे बिना लिखत पढ़ के पकड़ा देने करके ना। उसके पिताजी बहुत कायल हो गए। उन्होंने कहा देखो अगर हम पैसे नहीं दे सकेंगे तो क्या कहते हैं, हम ज़मीन है हमारे पास, हम ज़मीन देंगे आप। वो लिख के दिया था 20 बीघा, मतलब 20,000 स्क्वायर फुट। जी जी। तो क्या, तो मेरे पति ने कहा सुनो आपकी जुबान में इतने बुद्धि आदमी, इनकी आपकी जुबान में विश्वास नहीं, कागज़ में विश्वास है, फाड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा हो गया। अब मेरे वो कहने लगे कि ये पैसे ऐसे कुछ वापस नहीं करेगा, इससे अच्छा ज़मीन ले लेते हैं, ऐसा कहा ना मेरे बंदा। तो हम गए तो उसने कहा ठीक है। तो उसने 9,000 रुपये स्क्वायर फुट में हमको ज़मीन दी। फिर हमने ज़्यादा ली, फिर माँ से कहा, माँ ने कहा और ले लो तुम। मद्रास में थी माँ, में गई माँ तब तक यहाँ उन्होंने फिर 28 बीघा और ले ली, तो वो 51,000 स्क्वायर फुट गुंठा कहते ना वहाँ, तो ले ली। अब ये इनकी डेथ हो गई, ये सब करा वैसा ही रह गया ना। अब कौन करे, ये इंग्लैंड में लड़का। माँ ने मेरे को देख कैसी माँ की बता बड़ी बात। तो तब तो वो आ गया दूसरे दिन, बम्बई से फ़ोन करा रही हो आपके हमारे आपके घर का। मैं उसको खाना भी खिला देती ना, कभी खाना बनाते ले पाटिल खाना खा ले, तो आपके घर का अन्न खाए, मैं पाटिल हूँ, मैं बेईमानी थोड़ी कर, मैं तो बेईमानी नहीं करेगा। आप इतने दिन हो गए थे, हमारे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है कि तूने यहाँ से यहाँ तक ज़मीन है, कुछ तो पता होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा कहा, रजिस्ट्री में थोड़ी लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ है। तो वो उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा, और वो तो डर गया, दूसरे दिन आ गया, कहा ठीक है डरने दो उसको। क्या कहते हैं, मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर जो पूना में है उनके पास भेज रहा हूँ, तो वहाँ चल गया, कोई है साथ में, मेरा एक भतीजा रहता था। चल वहाँ गए तो उन्होंने कहा एक वो है, वो मुसलमान ठहरे वो कमिश्नर, उन्होंने कहा मैं एक बिल्डर को, मैं कहा बिल्डर तो ज़मीन हड़ गया, उनका नहीं वो गॉड फेयर वाला है, नहीं करेगा। जहाँ उस आदमी ने ना सब पैसा तो लगे, 5-6 लाख रुपए लगे, और उसने सब नाप जोख करके दे दी, कर दिया। और वो अपना इतनी डर के मारे उसने सोने से ऐसे कर दिया था, यहाँ से आता इतना चालाक ने उसने दूसरी जगह कर दिया। अच्छा हाँ। तो उसके बाद हमने सारी दीवार बना दी। दोबारा हम जब दोबारा देखने गए, वहाँ तो हमारी सब दीवार तोड़ रखी थे। अरे हमने कहा ये क्या हो गया, उधर बता दिया। उधर मैं कहीं मैं नहीं, हमने 11 गुंठा फील्ड थी मेन सड़क में जोड़ने के लिए, अलग से फील्ड ली थी हमने, यहाँ पर है ही नहीं। वो जो सभी तो वो तो पाटिल था ना, वहाँ का प्रधान था गाँव का, वो जो नाप जोख वालों को भी मिल गया होगा, उन्होंने वहाँ कर दिया था।
फिर वही पुलिस वाले ने खरीद रखा था वहाँ। उन्होंने कहा नहीं तुम चलो मेरे साथ। वो नक्शा वो दूसरे का बेचा वाला उसने कर दिया है, तब उसने दीवार तोड़ दिया, तुम्हारा इधर है। अब दीवार उधर बन गई थी। फिर वो फिर अब रिश्ते निकाल के फिर इधर यहाँ है जो मैं बता रही थी जहाँ, वहाँ करके ऐसे करके यहाँ। तो मैं महाराज माँ वहाँ से देख रही थी जमीन का क्या हो रहा। ये महाराज जी की शक्ति है, मनुष्य का कोई बस नहीं है। सुनो जैसे ये कहते ना मामा जी की बात नहीं कार्तिक में कि क्या कहते हैं महाराज जी प्रचार नहीं करा रहे थे, आज कौन करा रहा, एक शब्द नहीं बोल सकते आप बिना महाराज जी की इच्छा के, बिना इच्छा के बोल। तो ये जो सब हो रहा है ये महाराज जी करा रहे हैं। कितों का उद्धार करना है उन्होंने, सारा विश्व मेरा है कहते हैं। विनोद जोशी आपके देवर हैं। हाँ तभी तो उसी शादी में उन्होंने लिखा ना कि हमको शादी में जाने से ज्यादा इच्छा बाबा जी की दर्शन करने की। तो वही शादी आपकी शादी थी? मेरी शादी क्या बात है। वही शादी में तो आए पहले दर्शन को वहीं हुए। विनोद जोशी साहब से बड़े दादा से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया था कि महाराज जी के दर्शन हम भाई की शादी में गए थे और लखनऊ में हुए थे, और उसी शादी का प्रसंग आपने सुना। जो दुल्हन थी वो बैठी हैं आपके सामने, है ना। ये भी सौभाग्य है। ये बहनें जो है बड़ी देर में मिल रही हैं, लेकिन मिल रही हैं महाराज जी की कृपा से। तो एक प्रसंग और जुड़ता है। पूज्य विनोद जोशी जी बड़े दादा आपके देवर हैं। तो शादी में, आपकी शादी में कैसा अहोभाग्य कि आपके विवाह में विनोद जोशी भैया को महाराज जी के दर्शन हुए थे। फिर मेरी सास ने उनको महाराज जी की फोटो दी। अच्छा। हाँ वो याद कर रहे थे, बहुत कहते हैं जी क्या पसंद है। तो हमारे पूरे खानदान में ना लड़का ने महाराज जी का दिया है। ये लड़का तो क्या कहते हैं, एक बार महाराज जी के पास कोई प्रसाद लाया ना, उसमें एक नारियल था ना, गोला होता है गोला। जी। तो मेरी माँ बताती कि उस गोल को ऐसे 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 पकड़ा महाराज, इतनी बार यहाँ घुमा, फिर ऐसे मेरी माँ के गोद में डाल दिया। तो कहा जा तेरा भी नाते हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अब मेरी माँ घर आई तो मेरे पिता से कहने लगे कि नन्नी है ना, नन्नी की लड़की, मेरी लड़की हुई थी। अच्छा। तो नन्नी की लड़की हुई है, महाराज जी को पता नहीं तेरा भी नाते हो जाएगा। नन्नी की तो लड़की, तो महाराज मेरे पिताजी तो बहुत ही कहा हाँ महाराज जी को पता नहीं, तेरे को पता। महाराज जी कह रहे होगा, अब दिया है ये आशीर्वाद। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं महाराज जी की तो महिमा आप अंदाज लगा लो। मैं उसका पहला अप्रैल के महीने में मेरे पिताजी मेरे ससुराल में चिट्ठी लिख देते थे कि मेरी पहाड़ की चिड़िया हैं ये गर्म नहीं बरसात कर सकती, अप्रैल के महीने में भेज। तो सितंबर में लड़की हुई मेरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 7वें महीने में मैं वहाँ आ गई, 7 महीने की लड़की लेके नैनीताल। फिर मेरा वो हुआ, लड़की का जन्मदिन वहीं हुआ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर कह लगे आप वैसे नहीं होती ना डिलीवरी के बाद, तो अब वैसे कहने की बात नहीं, मैं महाराज जी की महिमा बता रही हूँ, खाली गोला दे के क्या नहीं कर सकते महाराज। तो क्या से देखा तो डॉक्टर ने कहा आपको तो 7 मंथ है, 7 महीने हो गए आपके पेट में तो बच्चा है। बताओ अब महाराज जी क्या नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज जी कह लगे कि कुछ आत्माओं को मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई ना, मैं बहुत दुखी हो गई। महाराज जी को उन्होंने इतना कर दिया, सब कहने लगे ऐसा थोड़ी था, मांग के थोड़ी मौत मिलती है। कह लगे नहीं, मैं डॉक्टर ठहरे, उनको पता है मेरी हालत ठीक नहीं है और तेरी तबीयत रोज़ ख़राब रहती है, अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा। अब मैं महाराज जी कहता हूँ मेरे को ले जाओ। तो मेरे पड़ोस की सब लोग कहने बैठे ना, आज में विमान नगर पुणे में, कर्नल साहब ऐसा थोड़ी होता है, मांग के थोड़ी मौत मिलती है। आप नहीं, आप हमारे बाबा जी को नहीं जानते, वो सब कुछ कर सकते। तो कहते अब मैं बहुत दुखी हो गई, डेथ हो गई महाराज उनकी। तो कह लगे, तो महाराज ने सपने में से कहा कि कुछ आत्माओं को मैं अपने पास रखता हूँ। अच्छा, उससे पहले भी मेरे बहू को, लड़के की बहू को मेरे हस्बैंड ने बताया कि महाराज कैसा होता है। एक बार मेरे को महाराज ले गए वहाँ और 10-10 एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा है उन्होंने, आत्माओं को। अच्छा। खैर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मरने की बात कर रहे हैं। जी। अब जब महाराज जी ने मेरे को कहा, मैं बहुत दुखी हो गई,
तब मेरे को बुखार आया था। मेरा लड़का इंग्लैंड में था ना, वो मेरे को जैसे दिसंबर में डेथ हुई, जनवरी में वो ले गया मेरे को। अब मैं वहाँ अकेले, वैसे मेरे को तब बुखार आएगा तो रात सपने में मैंने देखा कि महाराज जी की कुटिया है ना, जो कैंची में, तो महाराज वहाँ बैठे और ऐसे काम, इसका बिस्तर यहाँ पर लगा दो, थोड़ा जगह है ना जो वहाँ हाँ, थोड़ी सी जगह, तो वहाँ मेरे को लिटा दिया। अब सपने में देखो, हाँ सपने में। तो महाराज जी कह रहे कि दुखी क्यों होती है, उस आत्माओं को मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो जिसकी संतान नहीं होती उन आत्माओं को मैं वहाँ भेज देता हूँ, और किसी को तो मैं गर्भवास भी नहीं देता, स्टिल बर्थ तो होते ना कितनों के, उनमें प्रवेश करा देता। क्या महाराज कैसे भी बताओ। सही बात है। तो ये जो तो सुनो, तो क्या देता हूँ, ये तो महाराज जी का दिया हुआ लड़का है। अब मैं अपने बच्चे की तारीफ नहीं कर रही हूँ ना, महाराज जी की कृपा बता रही हूँ। आप कभी मिलना उससे, कैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कैसा संत है वो करके मैं बता। प्रेमानंद जी बताते हैं गृहस्थ में कैसा होना चाहिए जी, और सबको प्रेम से, सबको भगवान। वहाँ जो पूरा मगरपट्टा बहुत बड़ी सिटी है, वो सारा विदेश घूम के आया तब बनाया उसने, मगर ने बहुत बढ़िया बना रखा, बहुत ही बढ़िया, जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो ऐसा देखना। आप कभी आना तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो कहते हैं कि तब देखना अपने लड़के की अपने मुँह से संतान सब भगत कैसे हो गए। और सुनो मेरे पिताजी, मैं क्या बताऊँ अब ना, संत ठहरे संत, ऐसा संत बहुत कम मिलते हैं गृहस्थ में। महाराज जी अपने मुँह से कहते थे। सही बात है। तो कहना थे जब दूध पिलाती है तो सती मदारसा जैसे मेरी संतान हो, कपिल देव जैसा मेरा पुत्र हो जो मेरा उद्धार कर दे। अब इतना जब मेरे श्वास से कहा था, मम्मी अब सिकुड़ जा, अब ज़्यादा बोल मत। जब उसके बाद मेरे को ना कपिल देव ठहरे माँ का उद्धार। जी। इतना ज्ञानी, इतना वो प्रैक्टिकल में कहता है मेरे से, मम्मी थ्योरी में 100/100, प्रैक्टिकल में 0। प्रैक्टिकल में 0। तो मेरा भाई कहने लगा प्रैक्टिकल का इम्तहान तो घर में ही होता है, जब थ्योरी में ज़्यादा आया तो बढ़ा ही देंगे। हमने सुना है कि आपके बेटे को महाराज जी ने कंबल में ले, क्या हुआ था? क्या जैसे वो ये अच्छा, वो सुनंदा का नाम महाराज ने रखा। जब मैं, आपको यकीन है महाराज जी 11 जून को हुई ना वो, अब 3 जुलाई को मेरे को याद है, 3 जुलाई को 2 जुलाई को 22 दिन हुए, 3 जुलाई को मैं सुबह तैयार होके रसोई में माँ खाना बनाए थे, महाराज जी के दर्शन करने जा रही हूँ। अरे भाई साहब कल तो 22 दिन हुए हैं और ऐसे में तो कहाँ जाए, कहाँ गवर्नमेंट हाउस पैदल आना था, कहाँ कैंची। मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ महाराज जी के पास। तो महाराज ने खींचा ना, महाराज ने खींचा, मैं क्या बताऊँ आपको क्या थे महाराज जी। वो जो मंगलदास जी ना, यहाँ सुना उनका प्रवचन, जी। कितना महाराज जी का, उन्होंने कहा ये अवतार भी नहीं है, ये स्वयं आए हैं, ये कि भगवान में क्या शक्ति है वो है सच। यहाँ वहाँ भी बालक देखा, कोई यकीन नहीं करेगा ऐसा थोड़ी होता है करके महाराज ने खुल करके दिखा दिया, कई जगह प्रकट होके। सही बात है, बहुत बढ़िया उनका प्रवचन, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आप वहाँ से पहुँची ना, तो देखो जैसे मैं गई, वो कैसे पहुँची तो महाराज कौन, महाराज तो माँ ने ऐसे देखा, महाराज नन्ही आई है, ऐसा कहा। सुनो मैंने माँ को तो मैं जब 6 साल की थी बता रही हूँ, तब से मैं रोज उनकी माँ के वहाँ कीर्तन होता था ना, तो मेरे पिताजी कहीं भी ब्राह्मण हो कहीं कीर्तन हो मेरे साथ में जरूर। अच्छा। तो मैं माँ के साथ तो मेरा बहुत पहले से ही था। तो कहते हैं वो जो तो माँ ने कहा, तो पहली बार मैंने माँ और महाराज जी को साथ में देखा, और महाराज जी के पास कितनी भीड़ होती थी, सुन रहे आप, कितनी भीड़ महाराज जी के पास, लेकिन केवल 2 जन, माँ और महाराज। माँ ने महाराज नन्ही आई है, अभी बुलाया था ना, गई मैं प्रणाम करा, गोदी में ले, अकल ही नहीं था, प्रणाम करना भी नहीं आता, प्रणाम करा तो माँ ने एकदम से उसको गोद में उठा लिया, सुनंदा को माँ ने जी, और मेरे प्रणाम करा, फिर महाराज जी के गोद में रख दिया। अच्छा, सुनंदा को। तो महाराज आजकल कहाँ है सुनंदा? अभी फिर बताऊँ कैसे गोद में रख के। महाराज क्या नाम रखा है? बेटा महाराज सुनंदा। क्या नाम रखा है? महाराज सुनंदा। क्या नाम रखा है? 3। बेटा महाराज जो आपने बताया, नाम तो दूसरा पड़ा ना उसका, लेकिन महाराज ने कहा तेरे घर तो सुनंदा आई है, तो यहाँ क्यों आई? तो कहते, मैंने कहा महाराज जो आपने बताया वो रखा, तब चुप। अच्छा। फिर उसके बाद
फिर वो याद नहीं है कि क्या कहा करके, वो बात 3 ही जने थे बस जी। कैसा मैं बता कैसे खींचते थे महाराज, वही उन्हीं के बाद वही ज़्यादा खुद ही बुलाते खुद ही। तो फिर कह लिए माँ अब तू ले इसको। फिर माँ की बोल, फिर थोड़ी देर चुप में, माँ हम इसको दे दे। ऐसे मैं सुनंदा ऐसी, और पता है इतनी भगत है ना वो, तब तो यहाँ वो जब 8th में पढ़ती थी उसने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, कहा मम्मी भगवान हमको विश्वास है कि भगवान है या सब कहते हैं तो तब हम मान लेते हैं। मेरे पास जवाब ही नहीं, इसका क्या जवाब। सही बात है। तो अब क्यों पता है। अब उसके बाद ये कृपालु महाराज की मैं सुनती ना, यूके चली गई थी तो वो गुरु माँ है ना जो हरियाणा, वो उनका ही सुनती थी मैं। अच्छा। तो उससे पहले मेरे लड़के ने कहा मम्मी ये सुना कर गुरु माँ का, तो उससे पहले हुआ तो कृपालु महाराज का सुनती थी। तो मैंने कहा कुछ बात तो सही कह रही है, तो मैं उनका भजन सुनती थी, प्रवचन। 6 साल रही मैं यूके में ना तब उस समय जी। तो क्या थे 6 महीने वहाँ 6 महीने यहाँ, फिर उसके बाद 6 महीने सुनंदा के वहाँ चली जाती थी, कभी कभी हल्द्वानी चल जाती। जाड़ू हुए तो फिर नहीं माँ के पास रुद्रपुर में थी माँ, ना मेरी बहन रुद्रपुर में वाइस प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज में। अरे बगा इसने तो शादी नहीं की, ये तो इसी कैसी महान है, तभी तो ये कैसे पूछा ये ऐसे करके जाता। फिर उसको सब भगवान की जिसको भूख होती है ना, अच्छा तो खींचता तो है मन, अंदर तो सबका वही बैठा है। सही बात। तो क्या कहते फिर उसने खोज करी कहाँ है करके, तो वो दिल्ली में रहते थे ना, फिर उसने कंचनजंगा अपार्टमेंट में गुड़गांव में, तो उसने खोज करी थी, वहाँ मिल गया वो गोलोक धाम। अच्छा। फिर वहाँ महाराज जी उन्होंने, मैंने दर्शन नहीं करे कृपालु महाराज के, उनको दर्शन हुए। अच्छा अच्छा। हाँ गए तो वो तो बहुत कठिन परीक्षा लेते कृपालु। अच्छा अच्छा। बहुत कठिन। उसके बाद तो वो कृपालु महाराज की भगत हो गई। यहाँ तो महाराज जी तो चले गए थे। मैंने कहा माँ सुनंदा तो कृपालु महाराज की भगत हो गई। कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माँ ने इतने अच्छे से कहा। फिर मैं तो बहुत मुँह फट, मैंने योगेश्वरी दीदी है ना वहाँ गोलोक धाम में, उनसे कहा, मैंने कहा सुनो मैंने माँ से ऐसा कहा कि माँ तो अब हमारी सुनंदा तो कृपालु महाराज की भगत हो गई। तो माँ कहने लगी बहुत अच्छा। तो कहने लगे देखो संत जो होते हैं ना वो अपने उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना। अब कैंची में तो ऐसा हो नहीं था, माँ भी जाने गए थे तो वहाँ तो कितना, और वो पब्लिकेशन जो भी महाराज जी की होती ना कहती बताना मत तो मैं क्या काम करती हूँ। तो सब देखो कितने होगी ना, महाराज की दी हुई है वो। सही बात। बताओ तो क्या नहीं है उसमें, इतना वैराग्य इतना वो सब। हमने अभी तक इतनी संसार में लिखती हूँ तटस्थ। कहाँ रहती हैं आप? हैं वो द्वारिका में। द्वारिका में। अब तो वो अब उसने एक जगह नहीं ले ली ना, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हाथ का ऑपरेशन हुआ। तो मैं अभी जब पूना से आई तो दिल्ली उतरी तो मेरी बहन ने कहा देख बेचारी उसकी तबीयत ख़राब हो रही, उसको देख के आते हैं। तो वहाँ ये फ्लावर वैली खुल है बल, मैंने तो कभी देखा नहीं, नाम ही नहीं सुना था। अब क्या बताऊँ जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। अच्छा। वैसा बना है वो। अच्छा। कहाँ पे है ये? द्वारिका से गुड़गांव से इधर आने में है वो, बीच में ऐसे बाईपास था वो। अच्छा अच्छा। दिल्ली में? दिल्ली में। आप अपने बेटे को लेके गई थी महाराज जी के पास? नहीं बेटे को नहीं, मेरा जब ये सुनंदा हुई ना तो मेरी सुनंदा आ गई तेरे घर में कहा, तो वहाँ तो 15 जून का टाइम था, 11 जून की बात है। तो खबर देने के लिए कि लड़की हो गई करके मेरा भाई मेरे लड़के को लेके गया। तो महाराज तख्ते में होंगे तो महाराज ने ऐसे लड़के को आगे करा, मेरे भाई ने प्रणाम करके महाराज ये नन्नी दीदी की लड़का है, नन्नी दीदी का लड़का है कहा ना। तो महाराज ने ऐसे उसको गोद में उठाया यहाँ बैठ के, तो कह रहा है ऐसे कंबल से मेरे को ओढ़ा दिया, गोद में बिठा के ढक दिया। और मैं अंदर चुपचाप 5 साल का तो हुआ। तो क्या कहते अब महाराज जी को कोई स्टील की थाली ला रहा था, वो दिखाते महाराज ये ठीक हुई नहीं, सब सुन रहा हूँ मैं। कह रहा कंबल के अंदर ही इतनी देर से बिचार का कितनी बातें करी लोगों से, और फिर ऐसे उठाया, ऐसे इतनी बड़ी कर रहे वो गुदगुदी जैसे डंडप का कहता था, ऐसे नीचे करा, छोटा ही ठहराओ तो मैं नीचे उतरा कह रही। तो कह रही वो कंबल की जो ढकान है अभी तक यार महसूस है मेरे को। उतना छोटा बच्चा 5 साल का ना, ये 68 में हुआ, वो 73 की बात हुई। तो महाराज जी की क्या कहूँ मैं, उन्होंने अपना लिया ना मेरे को, उसकी अब मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है करके मैं बता नहीं सकती।
महाराज जी की क्या कहूँ मैं। और सुनो, अब एक बात मंजू कहती ऐसी बात बोला, मैं रोज़ बीमार थे ना, बहुत बीमार। तो मैंने कहा महाराज अब मैं कैसे जाऊँ, मैं रेलवे स्टेशन में बैठी हूँ, जो डिब्बा होगा जैसे बात करते हैं वैसे महाराज, मैंने कहा जो मैं डिब्बा नहीं ढूंढूंगी, जो मेरा दरवाज़ा होगा सामने में जहाँ मैं खड़ी हूँ उसी में चढ़ूंगी मैं, और मेरा ये सामान सब आपने ले जाना है। अब मैं चढ़ जाऊंगी, सामान आपको ले जाना है। सामान आप भी वाले घर तक पहुँचाने की ना। हाँ, खैर मैं गई, बैठी, तो तब तक वो कौन सा डिब्बा 6 बर्थ का होता है ना, लेडीज कंपार्टमेंट, वो बैठा ऐसे बोली तो कूपे। अरे मैंने कहा ठीक है, और मैं लेटी। सुबह जब पूना आने लगा ना, अब मैंने कहा क्या कैंची से आ रहे थे ना, ये सब वहाँ की बात। उसके तो मैं सब सामान वामान ठीक करने गया, पूना आ जाएगा कहते। तो मैंने देखा तो मेरी रोटियां बच रही खाने का। मैं कहा ये वो झाड़ू लगाने वाला आया था, उसको जो नहीं दे दी मैंने खाना। बर्तन में ऐसे होता ना, बर्तन दरवाजा इधर, तो मैं ऐसी लेटी ठहरी, तब तक ऐसे। अरे मैंने कहा तू कैसे आ गया, वही जो झाड़ू लगा रहा था। मैंने कहा तू कैसे आ गया रे, मैं आ गया कहने लगा, ऐसे पैर को ऐसे सामने बैठ गया, पैर ऐसे ऐसे। मैंने कहा क्या कहते तेरा झाड़ू कहाँ गया, वो तो मैंने फेंक दिया कह रहा। हाँ, फिर उसके बाद तो मैंने उसको दिया रोटी, मैंने अरे रोटी खा ली। अब थोड़ी देर ट्रेन रुकने लगी ना, तो उन्होंने उसमें से एक रोटी अपनी खाई, एक खिड़की से जिसको दिया होगा तू खाली कर। फिर तो मैंने कहा अच्छा तू कहाँ जा रहा है, तो मैं आपके साथ चलूँगा। मैं कहा अच्छा चल। तो उसने होता तो उसने शाम उठा ले लिया, जैसे ऐसे उठाया ना, पूछा मैंने महाराज जी से कह फिर एकदम मेरे दिमाग में आया ना कि मेरे तो महाराज जी आप ही नहीं ले जाने। वो घर गए। हाँ अब सुनो, घर जैसे गए, खैर सामान रखा था, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद होम्योपैथिक दवाओं का वो कर रखा था ना, एक्सपेरिमेंट खूब पढ़ा इन्होंने होम्योपैथिक, तो जानवरों में एक्सपेरिमेंट की फ़ायदा करता है नहीं करके क्लिनिक खोल रखे थे। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ मैं बैठी ऐसे कुर्सी में, तो तब तक ये झांक रहा ना ऐसे। तो कहने गया किसको लेके आई है तो ये ना, उन्होंने उसको बोला इधर आओ। तो वो पेशेंट बैठने की जो उसमें बिठाया उसको, सब जाओ। कहने लगे किसको लेके आई, इसकी तो हड्डियाँ ही नहीं है, बंदर की हड्डियाँ नहीं होती हैं, पता हाथ में। वो तो होम्योपैथी उसके डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर। कहने लगे मरमुरा जाएगा, जेल भेजेगी, तो ऐसे काम क्यों करती है, रास्ते से पकड़े हुए लड़के को लेके आ गई तो ऐसे, इसकी तो हड्डियाँ ही नहीं है। ऐसे ऐसे सब देखा हमने, मैंने महाराज जी का ही खेल हुआ है, नहीं तो उनको क्या पड़े। सही बात है। उसके बाद तब मैं कमरे में गई ना, तब मैं वहाँ से हनुमान जी की पोशाक लेके आई ठहरी ना, कि मैं उसी नाप का बनाऊंगी करके ना। तब तक उसने वो मेरी अटैची खोल के वो ड्रेस पहन के, सुनो, और मेरी माँ जिंदगी की फ़ोटो भगवान के सामने ही लगाते करके ना, तो माँ और उनकी फ़ोटो वहाँ से लगा के मेरी माँ की फ़ोटो महाराज जी और उनके बीच में रख के, और सुनो वो ड्रेस पहन के और मर्जी लेके सीताराम 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 कीर्तन करा था। उठा, मैंने कहा तूने क्यों पहनी ये ड्रेस, क्यों पहनी, निकाली क्यों पहनी तूने, ऐसे कहा ना। ऐसे करके मारा, हनुमान जी बन गए वो, हनुमान जी के करके उसने। मैं तो डर गई, मैं डर गई। खैर फिर खोल, उसको कैसे पता है हनुमान जी की ड्रेस, बताओ। उसके बाद अब सब काम करा ठहरा, 3 दिन रहा। मेरे को मलाल है कि तो मैं पूजा कर रही थी ना, तो ऐसे उल्टा देख के पैरों को ऐसे ऐसे करके उल्टे में, क्या आज मैं जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ जा रहा, ऐसा ना चाची अस्पताल भर्ती है, मेरे को बहुत याद कर रही, तो अब जाना पड़ेगा, ऐसा कह रहा। अब मैं पूजा हो जाने लगी, तब तक वो चले गया। मेरे को बड़ा है कि मैंने पैसे भी नहीं दिए उसको, पता नहीं कौन हो क्यों। देखो ये मैं बता रही मेरे साथ कैसे कैसे अनुभव हुए, खाली कहने भर के होती है महाराज ऐसा कर दो। तो अब मैं क्या कहूँ, अब ये प्रचार नहीं, मैं बता रही अपने अनुभव बता रही हूँ, कहीं गए नहीं है महाराज, मैं क्या बताऊँ, मेरे को पुकारने की देर है कहते हैं बस। कभी कभी बहुत
कह रहे आप कौन है, ये सब लोग कह रहे प्रसाद। और प्रसाद उनके एक शब्द नहीं बोल सकते आप बिना उनकी मर्जी के। अब चाह रहे होंगे वो दुनिया जाने, अपने जाने के बाद, नहीं तो हर एक आदमी जब होता तब प्रसाद से आता। कभी और कोई सुनो, इतनी घटनाएं आज सब सुन रहे हैं हम, कोई एक दूसरे से नहीं कहता था कि हमारे साथ ऐसा हुआ करके। एक बार वो अंग्रेज आया था, वो फोटो खिंचाता है ना, तो नीचे से कलर प्रिंट निकल आता था उसी समय। हाँ। अब हम बच्चे ठहरे और ये देखते थे ऐसे ऐसे, वहाँ का नहीं करो कहा ना वहाँ से। अब वो यहाँ से खिंचाता है, देखो तो कुछ नहीं आ रहा प्लान। आपके माता पिता ने बड़ा सानिध्य पाया, 6 वर्ष की उम्र में आपने दर्शन किए, और सच में क्षमा कीजिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। आपको जाना था, कुली करना नहीं था, महाराज जी से कहना था कि हमारा सामान अंदर लाना है। महाराज जी सामान अंदर ला रहे हैं, आप पूछ रही हैं झाड़ू कहाँ फेंक दिया। आपके साथ घर पहुंच जाते हैं, 3 दिन तक रहते हैं, और वो ड्रेस भी पहन लेते हैं, हनुमान के रूप में दर्शन भी दे देते हैं। तो क्या महाराज जी का उत्तम बढ़िया, मेरी बहन थी ना, बढ़िया लिखा का है समर्पिता, अपने को कहे समर्पिता उनके। तो मेरे गुरुदेव चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है, जो है देन तेरी है, तेरे चरणों में अर्पित है। तेरी इच्छाएं हो मेरे सब कर्म हो तेरे, बना ली यंत्र और मुझको मेरा कण कण समर्पित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी तुम ही हो भाव में, मेरे विचारों में, पुकारों में। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिखी थी। शांता आपने सुना होगा, उसमें भी था उनका कि शांता का भजन सुनने के लिए चल तेरे को जमुना जी के वहाँ ले जाता हूँ। जी 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 जी। शांता का भजन हमने मुक्ता बेटी जो यूएसए में बैठी है, महाराज जी की भक्त है, उनके आवाज में सुनवाया भी था, है ना। और भी भजन सुनवाएंगे। पूरनचंद जोशी जी, मुकुंद जी जो ने वो लिखा है। जी जी। क्या लिखा है? उनकी किताब का नाम क्या है? अलौकिक यथार्थ। तो नहीं, अलौकिक तो राजदा का है, राजीदा का के, और अनंत कथामृत। हाँ, उन्होंने जो लिखा वो मेरे जीजाजी हुए जी, राजदा की बहन हुई ना, जी जी दीदी। हाँ। तो उनके जेठ हुए वो पूरनचंद जी। हम तो पूरनचंद जी को ज़्यादा जानते थे क्योंकि नैनीताल में साथ ही हमारी बुआ के मकान में रहते थे। जी 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 महाराज जी क्या बताएं, दोनों लोगों ने बहुत कथाएं लिखी। तो पूरनचंद जी के हर समय रहता। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि क्या कहते हैं, सबने कहा तुम्हारे हस्बैंड जोगी हो जाएंगे। अच्छा, पति। अच्छा। कमला दीदी नाम था ना, हम कमला दीदी कहते रमा दीदी की जेठा। जी जी जी। वो जोगी हो जाएंगे, वो अब फिक्र हो गए। अपने ससुर से कहो तो उनका ससुर से तुम नहीं कहती हो, क्या कहते हैं, चिंता हो गई। तो पता लगा कि जहाँ वो रहते थे पहले उसमें थे ना जंगलात में, तो जंगलात के सरकारी मकान में रहते थे। पता लगा कि महाराज जी आए हैं करके, तो गई वहाँ, पहली बार गई हैं, तेरे प्रणाम करा। तो उसको चिंता हो रही, पति साधु हो जाएगा, अगर ये साधु हो जाएगा ना मैं तेरे को आनंदमय बना दूंगा। अच्छा। ऐसे ऐसे ठहरे महाराज जी। अच्छा, वो एक बार बेटा एनडीए में, हाँ वो विष पिलाने से पड़ा ना। हाँ, क्या हुआ था? अरे वो एयरपोर्ट वाला। एयरपोर्ट वाला। वो हमको पता नहीं ना, अब तो ट्रेन से जाते थे हमेशा। उस बार जल्दी जाना पड़ा तो हम बाई एयर आए। तो बंगलोर से कलकत्ता से गुवाहाटी आना। गुवाहाटी में पोस्टिंग थी। आपकी पोस्टिंग थी, आप क्या करती थी? मैं थोड़ी पति ठहरे आर्मी में। अच्छा, आप भी सर्विस करती थी क्या कभी? नहीं, मैं जब शादी से पहले मैं बालिका विद्या मंदिर है ना नैनीताल में, हाँ, वहाँ थी। मैं पढ़ाती भी थी, हॉस्टल वार्डन भी। टीचर लोग खूब महाराज जी के भक्त रहे हैं। वो ऋषि मेजर ऋषि थे ना महाराज जी के, कितने भक्त थे। उनकी मिसेज थी वो। महाराज जी ने कह के मेरी नौकरी लगाई। और ये माँ की बहन थी गुट्टू आंटी, दोनों। तो महाराज जी जवाब करवाते थे मिसेज ऋषि से कि वो 2 लड़कियों को भेज देना। अच्छा, छुट्टी का चक्कर नहीं। छुट्टी महाराज जी ने कहा तो कैसे छोड़ेंगे, अपने आप बुला लेते।
तो क्या हुआ था जब बेटा एनडीए में सेलेक्ट? तो नहीं, इंटरव्यू के लिए वहाँ गए थे तो जैसे कलकत्ता उन्होंने कहा आपका तो गुवाहाटी के लिए कंफर्म ही नहीं है, 3 दिन बाद नहीं मिलेगा टिकट। हमने कहा 3 दिन कहाँ रहे एयरपोर्ट में से। अब एक ही भरोसा, पहले तो अपने हाथ पैर जितने मारने से मारे। और रात हो गई चली। निर्भय, मेरा लड़का निर्भय नाम है उसका, वो जाने लगा मैं जरा मासूम ठीक जाऊँ। नन्ही दीदी का बेटा एनडीए में लगभग सेलेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो उनका इंटरव्यू होना था और आप टिकट कंफर्मेशन के लिए परेशान थे। रेलवे में गए हैं और रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। अब आप सुनिएगा हुआ क्या। तो अब उन्होंने कहा 12 तारीख को मिलेगा आपको। 9 तारीख उस दिन थी जी, 12 तक फुल है, फुल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा बाई ईयर जी। तो खैर उसके बाद ऑफिसर सबसे मिली में कोई नतीजा नहीं निकला और रात हो गई। अच्छा, तो मैं ऐसे ही बैठी, मैं कहा महाराज दिन भर कुछ करोगे सोचा था, अब तो रात हो गई, अब क्या हो सकता है। तब तो यहाँ से एक आदमी, मैडम सुनिए, मैं कह रही हूँ हमसे बात मत करो, हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए। अच्छा, कौन से शहर में थी आप उस समय? कलकत्ते में। कलकत्ते में एयरपोर्ट में बैठी ठहरी ऐसे ही। अच्छा, एयरपोर्ट में ऐसे रखा हुआ हवाई जहाज की टिकट के लिए। कंफर्मेशन के लिए टिकट तो लिया ही ठहरा, बंगलोर से ही ले लिया टिकट। ओके, सीट का कुछ होता होगा कंफर्मेशन। जी 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 जी। तो मैडम इसीलिए कह रहा हूँ आप बहुत परेशान दिख रही हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उसके बाद कहने लगे कि नहीं मैं सब अभी सब कर देता हूँ, आप चिंता मत करो। तो आज की कल सुबह किसकी ड्यूटी है पूछा वहाँ लोगों से, तो क्या वहाँ गोपाल की ड्यूटी है, बुलाओ उसको। तब कहे ये मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है, इनको फर्स्ट फ्लाइट जो सुबह जाती है उसमें टिकट। जो अनजान व्यक्ति था, हाँ, उसने कहा ये और इंट्रोडक्शन ये दिया कि हमारे फास्ट फ्रेंड की, मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है क्या? ये अच्छा, मतलब माई बना दिया आपको। मेरी मदर की फास्ट फ्रेंड है। हाँ। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा अच्छा, खैर सब फिर इनको एक कुली जैसा था, उससे कहा कि इनका सामान गेस्ट हाउस में करो, ये गेस्ट हाउस में रहेंगे कर। जी। फिर जैसे ही मैंने कहा ये कौन होंगे, महाराज तो नहीं है कहीं। ऐसे मेरे दिमाग में आया, अनजान जगह में ये कौन आदमी है जो इतना ही ऐसे बन रहा है। तो जैसे जैसे मेरे महाराज तो नहीं है कहा, एकदम से आपका लड़का नहीं है। ऐसे घड़ी देखी, बड़ी देर हो गई। मेरे को सचमुच की चिंता हो गई लड़के की। आपका दिमाग घुमा दिया। फिर एकदम से वो तो चले गए। अब जो लोग थे मैंने कहा सुनो ये कौन है, ये क्या कहते हैं, टिकट मिलेगा हमको। ये ऐसे हाथ जोड़ा, ये भगवान है भगवान, और ये कहे और टिकट नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। अब मैं सब ऐसे लड़के को ढूंढने के बाथरूम में गया करके, बाथरूम में से कोई नीले धाड़ी वाला लड़का है, जा देख दो। तब तक ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मम्मी मैं हवाई जहाज देख रहा था क्या। अच्छा, उड़ते हुए देख रहा होगा, बच्चा ही डरा। तब तक कह लगी मम्मी यहाँ बच्चा है, भूख लगी, दिन भर पूरा दिन हो गया ठहरा, मम्मी यहाँ खाना मिल रहा है। ऐसा है। मैंने कहा पर बहुत महंगा, क्योंकि हमने सब पैसे उसमें दे दिए थे ना। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट है। तो वो जितने से 400 रुपये और दे दो तो मिल जाएगा। कहा वो 400, उसके बाद कह लिए वो भी बंद हो गई, वो फुल हो गया है। वो कहीं होता होगा ना ऐसे अलग जगह से कंप्यूटर। तो क्या कहते हैं, तो कहने लगा अच्छा उतने में वो जो कुली बना था ना, सब अपने ही थे, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो वो नीचे उतरा था, खाना खाओगे? हमने कहा हाँ चलो मेरे साथ। अब ऐसे कूपे में ऐसे ऐसे ले जा रहा, गली में ना कहीं वो कूपे बने होते ना जी जी जी। तो मैं डर भी रही हूँ, मैं कहाँ ले जा रहा है। तब तो वहाँ कैंटीन में जाके बिठा के हम दोनों को, और उनसे कहा इनको खाना खिला दो। अच्छा, तो 4.5 रुपये में हम दोनों ने खाना खाया। 50 रुपये में एक कप चाय मिल रही थे जी। कौन हुआ वो बताओ। और उसके बाद हम घर आए, मैंने कहा सुनो हम कहीं गेस्ट हाउस मान जाते, हम यहीं सोते। तो क्या कहते हैं, सुबह उन्होंने हमको उठा, हम तो ऐसे ही सो गए वहीं पर। अब सब फ्लाइट जा रही है, आप सामान तो लाओ। अच्छा, ऐसे फिर जो है एनडीए के लिए पहुंचे जाके। मेरा लड़का तो उस दिन से ऐसा कह रही।
और मित्रों कहा मैंने कहा ये कौन है जिसको मेरे लड़के ने भी नहीं देखा, मैं क्या प्रूफ दूंगी ऐसा हुआ करके। मित्रों ये कहानी थी एनडीए का इंटरव्यू देने के लिए बड़ा प्रयास किया गया कि टिकट नहीं मिल रही थी और टिकट मिल गई और आप पहुंच गए भोजन प्राप्त करने के बाद। ये सारी लीलाएं महाराज जी कभी कुली बन जाते थे, कभी अफसर बन जाते थे और जैसे ही एक दिमाग में आया भी कि महाराज जी हैं तो तत्काल उन्होंने देखो घड़ी तुम्हारा लड़का नहीं आया और ये करके दिमाग को दूसरी तरफ घुमा दिया। तो करते हैं और बातचीत। डॉक्टर दीपक पटवर्धन जी मुंबई जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अपना माइक इन्होंने खोल लिया है। मैं भी आपको प्रणाम कर लूं।